हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम यहाँ हिंदी करा रहे हैं और मतलब कंप्लीट हिंदी कोर्स दे रहे हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, हम उपसर्ग स्टार्ट करेंगे, उपसर्ग की बात करेंगे हम। राइट, तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। राइट, तो पहले बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगकर, मूल शब्द के आगे आकर नया शब्द बनाते हैं। राइट, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश कैसे? मतलब शब्द का एक अंश होगा जो इसके आगे आकर लगेगा। राइट, पूरा एक शब्द नहीं होगा, उसका एक अंश होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। राइट, यहाँ कोई अव्यय हो, ठीक, वो आकर क्या होते हैं, किसी मूल शब्द के आगे, कोई मूल शब्द होगा उसके आगे आकर लग जाते हैं और क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। राइट, वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो अतिकाल। राइट, अब आपको इसमें ऐसा कौन सा वर्ड दिख रहा है जो मीनिंगफुल हो, कौन सा शब्द दिख रहा है जो मीनिंगफुल हो, तो आप क्या निकालोगे? अति या काल? तो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? काल है, और काल के आगे क्या आ गया? अति। उपसर्ग कौन सा हो गया इसमें? अति हो गया। राइट, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग के प्रकार, मतलब उपसर्ग कितने प्रकार के हैं। एक तरह से प्रकार नहीं बोल सकते उसे, ठीक है, प्रकार नहीं बोल सकते हैं हम, कितने मतलब पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से समझिए आप, जैसे संस्कृत उपसर्ग, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा? संस्कृत के उपसर्ग, और सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड वो संस्कृत के ही हैं। ठीक है, और पहचानने में जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो संस्कृत में ही होती है, बाकी तो इजीली दिखाई दे जाते हैं अपने आप। हिंदी के उपसर्ग, राइट, और अरबी फारसी, उर्दू के उपसर्ग, राइट, अंग्रेजी उपसर्ग, और कुछ होते हैं संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। राइट, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। अब वन बाय वन इनको कवर करेंगे कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, फिर हिंदी की बात करेंगे, देन उर्दू, देन अंग्रेजी, और देन जो बात करेंगे संस्कृत के जितने भी अव्यय होंगे उनकी बात कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग के। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? देखो, प्र, परा, अप, सम, राइट, अनु, अव और अलम। राइट, आ, निश, निर, दुष। राइट,
वी नी अति और अभी प्रति परि प्राक उप। तो फ्रेंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया आपके लिए, और एक और लिख लीजिए, वही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वही राइट। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। प्रे, प्रे से कौन कौन से उपसर्ग बन सकते, कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? प्रे उपसर्ग है, प्रे को लगाकर कौन कौन से उपसर्ग बन सकते हैं ये देखिए जरा। तो क्या हो सकता है? प्रकाश, काश क्या है? अपने आप में एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग है। प्रे क्या लग गया इसमें? उपसर्ग, और एक शब्द बन गया प्रकाश। ऐसे ही प्रचार, राइट। प्रख्यात, ख्यात क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। ऐसे ही इसमें चार, और ये प्रे क्या हो गए? इसके उपसर्ग हो गए। नेक्स्ट ले लूँ मैं परा के, तो परा में क्या हो जाएगा? पराजय। इसमें मीनिंगफुल निकालूं, जय निकल जाएगा। आगे कौन लग गया? परा, राइट। और पराभव, ठीक है। ये हलंत नहीं लगेगा फ्रेंड इसमें। तो ये पराभव और ये तो आप पहचान लेंगे आराम से ना। पराक्रम हो गया, क्रम निकाल दीजिए, परा बचा। परास्त है, इस निकाल दीजिए, परा बचा। परामर्श है, मर्श निकाल दीजिए, परा बचा, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है अप हमारा। अप में क्या होगा? अप में देखिए, अप मतलब बुरा, हीन, इस तरीके से लिया जाता है, या अभाव। तो इसका क्या हो सकता है? क्या है? अप, अप है। तो अप का पहला तो अपमानी हो जाएगा, राइट। मान निकल गया, क्या बचा? अप बचा। ऐसे ही अपव्यय, व्यय निकाल दी, क्या बचा? अप बचा, राइट। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। अपहरण, अपशब्द, अपशकुन, राइट। तो इसे तो इजीली आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट है सम। सम का क्या होगा? सम का देखिए फ्रेंड, संकल्प, कल्प निकाल दीजिए। संगम, गम निकाल दीजिए, राइट। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं। संग्रह, संन्यास, संयोग, समालोचना, राइट। सम प्लस में आलोचना, तो आलोचना हो गया अलग, सम बचा। सम क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया, राइट। तो दो दो सबके एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। अनु, अनु का क्या होगा? अनु का मतलब होता है पीछे, तो इसका एक मतलब अनुज भी आ जाएगा। जय मतलब जन्मा हुआ, और अनु मतलब पीछे, मतलब जो पीछे जन्मा हो। और क्या आ जाएगा? अनुरूप आ जाएगा। रूप मीनिंगफुल है, अनु लग कर क्या हो गया? वो बन गया पूरा शब्द अनुरूप। अब है अब, अब इसका क्या बनेगा? इसका देख लो जरा। इसका होगा, इसका नीच, हीन, अभाव, इसका भी मतलब होता है। तो अवस्था, स्था निकाल दो, अब बचा अवसान। सान निकालो, क्या बचा? अब बचा। नेक्स्ट है अलम। अलम का आ जाएगा अलंकार, अलंकृत, अलंकृत। कृत निकाल दो, इसमें से अलम बचा। कार निकाल दो, अलम बचा, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें आ की, तो आ में क्या होगा? आकर्षण, राइट। कर्षण निकाल दो, आ बचा। ऐसे ही आजीवन,
जीवन क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, और आ क्या लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, राइट। ऐसे ही आरंभ है, रंभ निकाल दीजिए, उसमें क्या बचा, आ बचा। नेक्स्ट है निस, निस के क्या होंगे, जैसे निषेध, राइट। निर्दोष, निर्दोष तो निर का हो गया, राइट, वो निर का आएगा। निस और निर के देख लीजिए, निस का हो गया निषेध, और जो निर का आएगा वो आएगा निर्दर्शन, और नी में खाली निपात आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ इसे, निर्दोष, ये हो गया निर का, और उसका निष्का, निष्का है निषेध, राइट। नेक्स्ट है दुष, दुष का क्या होगा, दुष का मतलब क्या होता है, बुरा का चिन्ह, तो इसे एक तो दुष्कर्मी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा फ्रेंड दुर्दशा, दुर्दशा, दशा निकाल दीजिए, इसमें दूर बचा, दूर मैंने लिखा होगा कहीं, इसमें नहीं है, तो दूर क्या होता है, दूर भी उपसर्ग है, और दुष्कर्म में दुष है, कर्म निकाल दीजिए, दुष बचा उसमें, ठीक है। और अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ इसके, तो दुर्जन, वो दूर का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बी, बी का क्या हो जाएगा, विशेष, बी का होगा विशेष, शेष निकाल दीजिए, बी बचा, विकार, ठीक है। नेक्स्ट है नी, नी का क्या होगा, नी का आ जाएगा निरोग, ठीक है, रोग निकाल दीजिए, क्या बचा, नी बचा, तो इसका निरोग हो जाएगा। और क्या है इसमें, अति, अति होता है अधिक या सीमा से परे, इसका क्या होगा, अत्यधिक, अत्यधिक। अब अत्यधिक में कैसे होगा ये समझ लीजिए जरा, इसमें मीनिंगफुल क्या होगा, धिक तो होगा नहीं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये व्यंजन जो होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की, इसमें कौन सा स्वर छुपा है, ए, तो ए को लगा दिया मैंने धिक के साथ, और ये हो गया पूरा मेरा अधिक, बचा क्या, आधा त बचा और आधा य बचा, ठीक है। आधा या छोटी ई की मात्रा ले गया और तय हो गया पूरा मेरा, ये हो गया अति प्लस में अधिक, यानी कि इसमें जो उपसर्ग होगा वो अति होगा, राइट, तो ये हो गया अत्यधिक। ऐसे ही अत्यंत, अत्यंत, इसमें भी क्या होगा, अति, और प्लस में क्या होगा, अंत, राइट। अब ये समझ लीजिए, अगर यह के आगे कोई छोटा मतलब आधा वर्ड है, तय नहीं कोई भी हो, तो वो क्या होगा, छोटी की मात्रा ले जाएगा, खुद में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी बच रहे हैं हमारे अभी, प्रति, परि, पाक और ओ, राइट, इनकी बात और कर लेते हैं। अभी, प्रति, परि और उप और प्राक, ये बच रहे हैं, राइट। अभी में क्या है, अधि, अधि भी रह गया था शायद, अधि, राइट। तो अभी के लिए लेते हैं, अभी में क्या क्या होगा फ्रेंड, जैसे अभिमुख, इसमें मीनिंगफुल क्या निकाल सकते हो, मुख निकालोगे, क्या बचा, अभी बचा। ऐसे ही अभी की बात कर रहे हैं ना, अभिसार, और ऐसे ही अभ्यास, अभी मैंने बताया था कि अगर यह हो तो यह के आगे क्या हो जाता है, वो छोटी की मात्रा लेकर शब्द को पूरा कर देता है, इसमें ये बन गया अभी, और इसका आ इसके साथ जुड़कर क्या बन गया, आस, तो ये हो गया अभी प्लस में आस, राइट। इसमें उपसर्ग जो होगा वो होगा अभी। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है प्रति, प्रति में क्या होगा, प्रति के देख लेते हैं, जैसे प्रतिकूल, कूल निकाल दीजिए, क्या बचा, प्रति बचा। प्रत्युपकार, ये थोड़े
टिपिकल होते हैं, समझ में नहीं आते क्या है इसमें। तो मैंने अभी बताया था ये के साथ अगर कोई भी आधा वर्ड आ रहा है तो वो क्या करता है, छोटे की मात्रा ले जाता है और शब्द को कर देता है पूरा। ठीक है, तो प्रति प्लस में उपकार, छोटा उ यहाँ आ गया और ये बन गया हमारा उपकार। राइट। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें प्रत्यक्ष, ये का आ गया इसके साथ, ये अक्ष बन गया, बचा क्या, आधा य आधा त, तो ये छोटी की मात्रा लेकर क्या बन गया, प्रति, प्रति प्लस में अक्ष, प्रत्यक्ष। राइट। ऐसे ही पर्यावरण, परी से ले लूँ मैं पर्यावरण, तो इसमें क्या होगा, इसमें आ छिपा हुआ है, वर्ण, वर्ण शब्द होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है इसमें से, या में से आ निकालना है, इसे कर देना है आवरण। अब बचा क्या, प बचा, आधा र बचा और आधा य बचा, इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम परी। ठीक है, परी प्लस में आवरण, मतलब यह के आगे अगर कोई भी आधा शब्द आ रहा है, ये आधी र मानी जाती है। राइट। तो ये आधी र जो बची और यह आधा बचा, ये छोटी की मात्रा लेकर क्या कर दिया इसने, र को पूरा कर दिया और ये हो गया परी प्लस में आवरण। नेक्स्ट देखो, परी में फ्रेंड और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है क्या इसमें, अगर ले लोगे तो परिणाम, जैसे परिक्रमा, ठीक है, परिधि, इसे तो इजीली आप निकाल लोगे। उप में, उप के ले लीजिए, मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ इन्हें, उप के जैसे उपकार, उपकर्ष, ठीक है। ऐसे ही प्राक, प्राक में अगर मैं लूँ प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, सॉरी गलत हो गया, प्रागैतिहासिक ये होगा। राइट। तो इसमें मुझे निकालना क्या है, ऐतिहासिक तो कोई वर्ड होता नहीं, तो क्या निकालूंगी, ऐतिहासिक निकालूंगी। बचा क्या, बचा मेरा प्राग। राइट। अब प्राग को क्या करना है, ये संधि में पढ़ेंगे हम कि ये जो मतलब क ख किस में चेंज होगा, ग घ किस में चेंज होगा, तो इसे हम संधि में पढ़ेंगे। तो प्राग मतलब गे जो होता है, गे चेंज हो जाता है कै में। राइट। तो ये होगा प्राक प्लस में ऐतिहासिक। ऐसे ही प्राक कथन, तो उसमें तो आप पहचान लोगे, उसमें प्राक लगा हुआ है। नेक्स्ट बचा अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब स्थान में श्रेष्ठ। तो जैसे अधिकार, कार निकाल दीजिए, बचा क्या, अधि, क्या आ जाएगा, और अधिकरण, करण निकाल दीजिए, मीनिंगफुल वर्ड है करण, करण को निकाल दिया, बचा क्या, अधि। तो आई होप फ्रेंड ये क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये होते हैं संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट। अब बात करेंगे अब हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, हिंदी के उपसर्ग थोड़े से हैं। हिंदी उपसर्ग, इसमें कौन कौन से हैं, ए, आ, ये अध है फ्रेंड, अध। राइट। अन, उ, उन, आओ, कु, दू, नी, और क्या आ जाएगा, बिन, स, सु। ठीक है। तो ये होते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग पहचानना बहुत इजी होता है। ठीक है, ये अलग ही दिख जाते हैं एकदम से, तो ये बहुत इजी होते हैं पहचानने। अब आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे,
ए में कौन कौन से आ सकते हैं? अभाव, मीनिंगफुल देखिए क्या निकल सकता है इसमें से, तो बे कोई नहीं है, क्या करना पड़ेगा हमें? भाव निकालना पड़ेगा, बचा क्या? ए बचा, राइट। ऐसे ही अनमोल, अनमोल, ठीक है। नमोल इसमें से निकल जाएगा और क्या बचेगा? ए। अनोखा, ठीक है, नोखा निकल जाएगा, आ बचा। नेक्स्ट है अध, इसमें आ जाएगा अधपका, तो ये तो अलग दिख रहा होगा। अधमरा, ठीक। अधसेरा, अधजला, अधकचरा, अधकहा, बहुत सारे वर्ड है। नेक्स्ट है अन, अन में क्या क्या हो सकता है? जैसे अनहित, अनहित, अनिक्षा, सॉरी सॉरी सॉरी, अनिक्षा। इसमें क्या करोगे अब? ये जो छोटी की मात्रा ले रखी है इसमें, चक्षा कोई वर्ड नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इक्षा करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा इसमें अन, देन होगा ये अनिक्षा, राइट। तो उपसर्ग इसमें आना आ गया। नेक्स्ट है ऊ, ऊ से जैसे उजड, उजड। और क्या हो सकता है? उनिंदा, ये हो गए ऊ के। नेक्स्ट है उन, तो उनके जैसे 29, मीनिंगफुल क्या है? 30, 49, 50 निकाल दीजिए, उन बचा 59, राइट। ऐसे ही अब औ के आ जाओ, तो औ में होगा अवसर, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवसर, और यहाँ बोल देते हैं इसमें हिंदी वाले में आकर अवसर। अवगुण, अवगुण मतलब अवगुण, राइट। तो जो वह है होता है हमारा, वो ये अव की मात्रा ले जा रहा है इसमें हिंदी में, और हम अवसर को अवसर बोल देते हैं, अवगुण को अवगुण बोल देते हैं, राइट। एक कु की बात करते हैं, कु का मतलब होता है बुरा, खराब, है ना। तो जैसे कुख्यात, ये एकदम अलग दिखेंगे फ्रेंड, जो हिंदी के होते हैं ना ये अलग दिखते हैं, ऐसे ही उर्दू के होते हैं। कुसमय, कुरूप, राइट। कुपूत होते हैं। दो, अब है दू का, दू में क्या आ जाएगा? दुकाल, काल निकाल दीजिए, क्या बचा? दू बचा। दुबला, बला निकाल दीजिए, क्या बचा? दू। नेक्स्ट है नी, नी का क्या होगा? जैसे निखरा, खरा निकाल दीजिए, नी बचा। निडर, मेन वर्ड कौन सा है? डर, डर निकल गया, क्या बचा? नी बचा। निर्लज्ज, ठीक है। निहंग, निहत्ता, बहुत वर्ड है ऐसे ही। बिन, बिन का देखो, बिन, हाँ लिखा हुआ है बिन, ये तो एकदम अलग पहचान लोगे। बिन देखा, है ना। और बिन जाने, बिन बोया, बिन खाया, ये तो अलग दिखेगा एकदम। अब बात कर लेते हैं से की। से का सहित होता है मतलब, जैसे सगोत्र, मेन वर्ड है गोत्र, से लग गया, क्या हो गया? सगोत्र। और सहित, हित तो है, से लग गया, क्या बन गया? सहित। ऐसे ही सजीव, जीव है, से लग गया, सजीव हो गया। फल मतलब सफल, से लग गया, सफल हो गया वो। ऐसे ही बात करें सु की, सु में क्या होगा? सुयोग, योग निकाल दीजिए, क्या बचा? सु बचा। सुचेत, चेत निकाल दीजिए, क्या बचा? सु बचा, तो इसमें होगा सुउपसर। तो फ्रेंड ये हो गए हमारे हिंदी के। हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पहचानने में, ठीक है। एक दो बार आप देखोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी की, बात कर लेते हैं पहले। अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी में सब होता है, बस सब, सब,
जैसे अब इसके ले लो एग्जाम्पल, सब इंस्पेक्टर, राइट, सब जज, ये इंग्लिश के हैं, है ना। बात कर लेते हैं उर्दू उपसर्ग की। उर्दू उपसर्ग और फारसी, इनमें ये सेम से हैं, ठीक है। तो इन दोनों को साथ ही बात कर लेते हैं। कौन कौन से होंगे इसमें? अल, एन, खुश, कम, दर, गैर, सर और बद, ये बद है, वाह, वर, ठीक है, हम, हर और बेला, ठीक है। ये होते हैं उर्दू के उपसर्ग, और मतलब फारसी में भी यही आते हैं। तो अल से अगर लूँ मैं तो जैसे अलबत्ता, ठीक। एन से ले लें तो क्या होगा? एन वक्त, ये अलग दिखते हैं एकदम। खुश से खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश दिल, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशहाल, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक लेते हैं खुशबू, ये आपको एक वर्ड लगेगा लेकिन ये एक नहीं है। बू का मतलब होता है सुगंध, अब वो बुरी है या अच्छी है ये पहचानना होता है। तो वो कैसी है? बू खुश है, मतलब अच्छी सुगंध है। ऐसे ही कम, कम वक्त, है ना, कम अक्ल, कम सिन, तो ये भी समझ में आ जाएंगे इजीली। दर की बात करें, दर में होगा दर असल, असल निकाल लो, दर बचा, दरबार, दरकार, दरखास्त, है ना, दरवेश। गैर, गैर की बात करें तो गैर मुमकिन, गैर मिजाज, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, ठीक है। नेक्स्ट है सर, तो सर से आता है सरताज, राइट। सर से क्या आ जाएगा? सरताज आ जाएगा। और सरदार, सरकार, सरहद, ये सब किसके हैं? सर के हैं। बद, बद का क्या आ जाएगा? बदनाम। और बद से एक और आता है बदबू, राइट। अभी मैंने बताया था अगर खुशबू मतलब सुगंध अच्छी है तो खुशबू, और गंदी है तो कैसी हो जाएगी वो? बदबू, ठीक। ऐसे ही अब बा का ले लें, बा, बा में क्या होगा? वाह कलम, वाह कायदा, वाह इंसाफ। अब है बर, बर में क्या आ जाएगा? बर्दाश्त, बरवक्ता, बर तरफ, हम में हमदर्द, हम शक्ल, हम सफ़र, राइट। ये हम क्या हो गए। ऐसे ही बात करें हम हर की, तो हर में क्या आ जाएगा? हर तो आपने और सुना होगा, जैसे हर साल, हर दिन, है ना। तो ये भी अलग दिखता है। हर मौसम, हर चीज़, हमराह, ठीक है, सब यही है। नेक्स्ट है बेला, ये क्या है? बेला। बेला की बात करें तो बेला से क्या बन सकता है? बेलाग, ठीक है। और क्या बनेगा? और फ्रेंड देख लेना जो बेला से हो, राइट, मैंने बता दिया एक। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग हिंदी के, संस्कृत के, फारसी और उर्दू के, राइट। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ इसमें संयुक्त उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के संयुक्त उपसर्ग, संस्कृत के संयुक्त उपसर्ग, यही लिखे देती हूँ, संस्कृत के संयुक्त उपसर्ग। संयुक्त उपसर्ग कैसे होंगे अभी देखते हैं। संयुक्त उपसर्ग होंगे कैसे, देखो, जैसे अप्रत्यक्ष, मैंने उसमें क्या लिखवाया था? मतलब प्रत्यक्ष मैंने लिखवाया था कि इसमें प्रति क्या है?
उपसर्ग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है और दूसरा प्रति लगा हुआ है और मतलब प्लस में है फिर अक्ष, ऐसे बनाए ये सब, ठीक है। तो उपसर्ग कितने हो गए, 1 और 2, इसीलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त उपसर्ग, राइट। ऐसे ही स्वागत, सु प्लस में आ प्लस में गत, इस तरीके से बना रखा है ना। ऐसे ही उत्प्रवास, उत्प्रवास में क्या होगा, उत होगा, प्र होगा और फिर वास होगा, राइट। ऐसे ही संप्रदान है या समालोचना है, तो समालोचना में क्या होगा, सम निकलेगा, आ निकलेगा और लोचना निकलेगा, राइट। ऐसे ही दुरुपयोग है, दुरुपयोग, उपयोग में क्या है, उपयोग अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ूँ, राइट, तो मैं यहाँ से ऊ निकालूंगी तभी तो उपयोग होगा ये, तो उप निकलेगा, इसमें से योग निकलेगा, राइट, उप अलग होगा, योग क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड है। और बचा मेरा दुर, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, मेन शब्द तो ये है योग, राइट। ऐसे ही निसंबल है, निस प्लस में सम प्लस में वल, जब होगा ये, राइट। तो आई होप फ्रेंड ये क्लियर हो गए होंगे, और बाकी आपके पास कोई भी बुक हो तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, और इसलिए आपके मतलब जो भी एग्ज़ाम में उपसर्ग आएंगे, आई होप आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।